पहले भी दिया था न्योता, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर में होगी यात्रा खत्म, पंजाब से होने लगी भीड़ कम। खड़गे ने जोड़े हाथ, फिर भी ना हुआ विपक्ष एक साथ। केसीआर ने भी संभाली कमान, विपक्ष में क्यों है त्राहिमाम। 7 सितंबर को तमिलनाडु से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर में अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर होने जा रहा है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 विपक्षी दलों के अध्यक्षों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत्म हो रही भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिनों में जान फूंकने की आखिरी कोशिश की है। इससे पहले भी खड़गे और राहुल की तरफ से अलग अलग राज्यों से गुजरते समय यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम राजनीतिक हस्तियों को ऐसे न्योता दिए गए थे, लेकिन इन न्योतों को कोई खास तवज्जो मिलती नहीं देखी गई। और अब जब यात्रा के खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी इस कवायद को दोहराया है और 21 विपक्षी दलों को यात्रा में शामिल होने का एक आखिरी न्योता भेजा है। इन 21 दलों की फहरिस्त में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मरमलाड़ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, विदुथलाई चिरुथिगाल काची पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी समाजवादी मंच, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि शामिल हैं। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि आखिर सबको एक छत के नीचे लाने वाली कांग्रेस की एक कवायद कितनी कारगर साबित होगी। सवाल यह भी है कि आखिर कौन से विपक्ष को न्योता राहुल गांधी ने दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति का नाम शामिल नहीं है। क्या ये पार्टियां विपक्षी पार्टी नहीं हैं, या कांग्रेस इनको साथ लिए बिना ही विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को पूरा कर लेगी, जो इन पार्टियों को खड़गे ने यात्रा समापन समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा। एएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से लगातार दूरी रख रही कांग्रेस का उनको निमंत्रण नहीं भेजना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन ओवैसी के साथ साथ अब एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल को भी कांग्रेस ने विपक्षी गोलबंदी की अपनी सूची से बाहर रखकर किस विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश में है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन अभी से ही वो मुस्लिमों और उनकी पार्टी से परहेज करती दिख रही है। ये बात थोड़ी समझ से बाहर है। ये सब देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक एक सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल ये है कि क्या अब की बार देश को 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने जा रहा है। कांग्रेस के रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है। मसलन देश में एक बार फिर एनडीए यूपीए के अलावा तीसरे मोर्चे की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है, और इस तीसरे मोर्चे की कमान ऐसे दो नेताओं के हाथ में होगी जिनकी हसरत खुद देश के प्रधानमंत्री बनने की है। मोदी को 2024 हराने का क्या है विपक्षी प्लान 24? अगले साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में मोदी को सशक्त देने के लिए देश में ट्रिपल अलायंस की बात हो रही है। इसमें सबसे आगे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए है, जिसमें कांग्रेस के परचम तले 21 विपक्षी पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से कंपेट कर रहे के चंद्रशेखर राव केसीआर ने 18 तारीख को तेलंगाना के खम्मम में अपनी सरपरस्ती में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। इस विशाल रैली में केसीआर ने विपक्ष के उन तमाम दिग्गजों को बुलाया है जो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। इस फहरिस्त में सबसे आगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ रहे हैं। और यह दिलचस्प बात यह है कि यूपी की सियासत में अपना दमखम रखने वाली समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केसीआर की इस रैली में शामिल होने का ऐलान किया है।
इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर लिया है। अब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भारत राष्ट्र समिति हो गई है और ये इसलिए हुई है कि चंद्रशेखर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। वो टीआरएस को सिर्फ राज्यों तक ही महदूद नहीं रखना चाहते, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में है। अब आलम यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जो 30 जनवरी को श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा का ग्रैंड फिनाले करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबको बुलाया है। 30 तारीख को लाल चौक पर शरद पवार, सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे समेत 21 पार्टियों के प्रमुखों के मिलने का अंदेशा है। वहीं दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव हैं, जो राहुल के ग्रैंड फिनाले से पहले ही 18 जनवरी को खम्मम में अपना दमखम भरने जा रहे हैं। इसको देखकर आप जान गए होंगे कि 24 का रण अब त्रिकोणीय हो चला है। बीजेपी के सामने विपक्ष में अब एक नहीं बल्कि 2 धड़े हैं, जिसमें से एक का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर केसीआर करते दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरी की कमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में है। मकसद दोनों का एक है, वो है 2024 में मोदी को हराना, बीजेपी को सशक्त देना। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विपक्षी धड़े समय आने पर एक साथ भी आ सकते हैं। पॉलिटिकल पंडित भी विपक्ष के सियासी परिदृश्य पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन ये अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी प्लान 24 कामयाब होगा या पीएम मोदी एक बार फिर सारी विपक्षी घेराबंदी पर पानी फेर देंगे और लगातार तीसरी बार देश बीजेपी की सरकार बनाकर विपक्ष के दांत खट्टे करेंगे। और इसी तरह की तमाम राजनीतिक से जुड़ी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।